Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. बताओ, what are the doubts you have? So assignment which you gave. Benzene Sir, वो last one. So which speaking something? Sir, Yes, beta. Yes. so your voice is breaking. Am I not audible? You Sir, you are hear audible. you. Okay. So which question you want, beta? Assignment? So the assignment that you had given for the IUPAC, we need to discuss the answers, right? So which question you want So first one. first? So Question- you haven't given us the answer key for that. You said we'll discuss the answers only here. हाँ That is- sir, तो आपको That's what I'm saying. Now which? Sure. So the So you're lagging. Yes, sir. Now your voice is you need I to did find not the hear. for a fraction of seconds. Don't worry. Consider RH as our alkene. If I remove this hydrogen, the remaining part is called alkyl. Is it clear to everyone? Yes, sir. सर So आपने क्या if I take option A, can you tell me different types of hydrogen atoms present in the compound? Only So only 1 degree, right? Yes, sir. One one degree. type. खाली इतना सर आपकी आवाज बोलो, बहुत आपको lag सुनाई दे रहा है कि नहीं हो? सर बहुत क्रैक हो रहा है सर. सर सुनाई नहीं दे रहा. यार मेरा नेटवर्क इधर सुनाई दे रही है तो प्लीज वो आए आगे. सर लिखा सबको- हुआ आ रहा है that your network bandwidth is low. Yes, sir. Same with me. सर मुझे नहीं दिख रहा है सर नेटवर्क बैंडविड्थ. आपका आवाज ही नहीं आ रहा. किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर अभी सर आ रही बीच है. में अभी आता आ है रही फिर है. बाद में आ रही है आप सर. बीच में आता आता है है सर. बीच में आता है खाली. स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है. अटक जाती है सर. स्क्रीन दिख रही सर है. आपका बैंडविड्थ स्क्रीन नेटवर्क दिख लो रहा है. दिखा रहा है. हो गया. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. दिख रहा है कि आप कुछ बोल रहे हो बट आपकी आवाज नहीं आ रही. अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ बेटा. मैं लगा So your voice isn't coming. मेरा आप कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही है. So your screen is not visible. Sir got disconnected.
Am I audible now? Yes, sir. Now listen carefully. In the first question, the Sir, voice is explanation breaking. is Voice. Sir, voice lag हो रहा है. सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैं एक सिंगल वर्ड बोलता हूँ उससे पहले लोग बोलने लगते हैं वॉइस इज लैगिंग। सर जब हाँ कुछ वो बोला ही आपका नहीं आवाज है, बीच बीच में इफ लैग आई हैव होता है. नॉट सेड एनीथिंग तो वॉइस लैग कैसे हो रही है? अभी आपको सुनाई दे रहा है? सर अभी ठीक है, बीच बीच में होता है. हाँ तो वेट करो बेटा, अगर 1 सेकंड के लिए भी वॉइस लैग होती है, आप इमीडिएट बोल दोगे तो मैं फिर डिस्टर्ब, मैं तो चुप हो जाऊंगा। मैंने केवल आई हैव रिटन सिंगल लेटर आर एंड यू हैव सेड वॉइस इज लैगिंग। Are you मैंने तो continue? स्टार्ट ही नहीं किया, आई हैव नॉट सेड एनीथिंग। Am I audible? हाँ सर. यस सर. हाँ तो जिनको बेटा मेरी आवाज आ रही हो वो जरूर बोलें, क्योंकि नेटवर्क दो तरफ से होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है इधर से नेटवर्क हो फिर कहीं और से हो, वो अचानक से बोलेगा क्योंकि उसके माइंड में होगा कि सामने से नेटवर्क नहीं है। सो प्लीज वो भी बोलें जिनको आवाज आ रही हो मेरी। शुड आई से समथिंग? Yes, sir. एक लेटर लिखा नहीं है उस पे फिर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। पहले तो आप मुझे बताओ, हाउ हैव यू अटेम्प्टेड क्वेश्चन 1? क्या किया आपने? सर पहले ऑप्शन देखा सर. फिर क्या किया? सर तो सबसे फिर पहले सबका है ना ये लिखा, डिग्री लिखा सबका. अच्छा, लेकिन डिग्री तो कंपाउंड का है बेटा। सर कार्बन का डिग्री लिखा. अच्छा, तो उसके बेसिस पे आपको एल्काइल ग्रुप आ गया, राइट? यस सर. तो सबने ये किया, सबको मैच कर गया। सर पर यह अल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये ही नहीं समझा मुझे. बेटा कोई भी एल्केन आप लोगे, व्हेन यू रिमूव H, whatever you get that is called alkyl. When you take CH3, you remove any of the hydrogen atom, you get CH3CH2. This is ethyl group. Just Okay, check the sir. carbon. This carbon is attached with how many other carbon atoms? 1. It is 1 1, degree sir. carbon. So 1 degree alkyl. Okay, sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. सर आप एक थर्ड ऑप्शन करके दिखा सकते हैं? एक मिनट। सी ऑप्शन की बात कर रहे हो ना बेटा? सर सी ऑप्शन. First of all, how many types of H atoms are there? Answer is 2 types. This one, and this one. These are 3 identical methyl groups. So from here you get 1 alkyl. This H is different. क्या आप इतना समझ पाए बेटा? Yes, sir. हाँ सर. ठीक है. When you remove this hydrogen, you get this alkyl group. And when you remove H of any these 3 methyl groups, you get alkyl of this type. And if you check the degree of these alkyl groups, this is 3 degree alkyl and this is 1 degree alkyl. Is it clear?
Yes, sir. सर आप 3 डिग्री 2 डिग्री किस कार्बन को देख के डिसाइड कर रहे हो? बेटा जिसका वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, तो मैं उससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन जो देख रहा हूं, यस और नो तो बोलो बेटा, आपने क्वेश्चन पूछा Yes. एंड देन यू आर नॉट रिप्लाइंग। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया बेटा? Yes, sir. Sir, we don't have the answer key, so we don't know how many, because it's multiple choice, right? So Yes. like we don't know how many are correct. Oh. So can you share the answer key with us? No, beta, there is no answer key. The sheet I prepared only for discussion purpose. A is the right answer. B is not the right answer because B gives you 0 degree. 0 degree. Yes, sir. 0 C degree. cannot be the answer because C gives you 2 types. And D is the answer because you have all methyl groups identical and all are going to give you 1 degree alkyl. अब बताइए इसमें कि कोई confusion है? No, sir. Okay. Sir, A1. स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? Sir, A का फिर से बताएंगे प्लीज. A में डी बेटा का बना के दिखाओ ना सर। क्या बनाकर दिखाते हैं? सर डी ऑप्शन का। डी ऑप्शन का। Sir, A का please. ये दिया हुआ है बेटा, ये चारों मिथाइल ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं। पहली चीज तो ये बताओ, क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि आइडेंटिकल जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इसका क्या मतलब है? हाँ सर, सारे CH3 CH3 CH3। हाँ, सारे CH3 इसलिए आइडेंटिकल नहीं है, सारे CH3 आइडेंटिकल है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। देयर आर सिचुएशंस व्हेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। जो आइडेंटिकल का मतलब है जिसके चारों तरफ एक जैसी चीजें हैं, आंखों का इस्तेमाल करना है केवल। है ना? क्या बेटा? यहाँ पे लाइक सारे मिथाइल ग्रुप 3 डिग्री है इसलिए आइडेंटिकल बोल रहे हो ना? नहीं बेटा, सारे मिथाइल ग्रुप 3 डिग्री नहीं है, ये तो 1 डिग्री है। सारे के सारे मिथाइल ग्रुप्स 1 डिग्री कार्बन वाले हैं। तुम समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। अभी देखो अच्छा, वो मिडल वाला कार्बन है वो तो मैं 2 डिग्री है। बस मुझे 1 सेकंड दो। यहाँ पर ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, बट कौन से 2 मिथाइल आइडेंटिकल? क्या आंखों का इस्तेमाल कर सकते हो आप? सर वो 2 ब्लैक वाले. तो बस ये है, देखना है केवल। आइडेंटिकल इसको कहता है। कोई ये कह दे कि ऑल मिथाइल ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, तो फिर उसको देखना नहीं आ रहा है इसका मतलब। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए कि मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। आपको केवल इतना करना है, इस पर्टिकुलर वे में इसका H हटा दो और जो भी एल्काइल ग्रुप आएगा, ये डैश, या मैं यहाँ पर इसको साफ सुथरा इधर पीछे लिख रहा हूँ। CH3 है, CH3 है, CH3 और एक CH3 में से H हटा दिया। ये जो एल्काइल ग्रुप आया, ये यहाँ से बने, यहाँ से बने, यहाँ से बने, वो सेम ही आने वाला है। ये कार्बन 1 डिग्री है, इसकी अनसेटिस्फाइड वैलेंसी जिसकी है, दैट इज व्हाई होल एल्काइल इज कॉल्ड 1 डिग्री एल्काइल। अच्छा, जो मिडल कार्बन है उसका नहीं, आप समझे नहीं बेटा। आपको सबसे शुरुआत में मैंने लिख कर दिया एल्काइल कैसे बनाया जाता है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? क्या तुम देख पा रहे हो एल्काइल कैसे बनाया गया है? यस सर, H को सेपरेट समझ गया। तो फिर कुछ और कैसे कर देंगे? जब मैंने पहले शुरुआत में लिख दिया बिना समझाए आपको, तो आप ध्यान दो उसको। सर आप एक बार आइडेंटिकल वाला रिपीट कर सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? चेहरा देख के बेटा। अगर कोई कह रहा है इन दोनों के चेहरे मैच कर रहे हैं, तो बताओ उसको कैसे समझाया जाए। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको यहाँ का कि ये CH3 आइडेंटिकल है, ये डिफरेंट है। भाई इसके सराउंडिंग में CH2 है, इसके सराउंडिंग में CH है। कांट यू सी? यस और नो बोलो बेटा। आप यू हैव आस्क्ड डाउट। Yes, sir. जो डाउट पूछ रहा है वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसको समझ में आया नहीं आया, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है हमको।
So Sir, many. can Sir, the yes. option? एक क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट करा रहे हो आप लोग। सर तो हमें बेसिकली वो डी ऑप्शन में भी चारों में से लाइक एच निकाल के देखना था कि अगर सब आइडेंटिकल आते हैं कि नहीं, राइट? आइडेंटिकल आते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो सारे के सारे आइडेंटिकल और 1 डिग्री होनी चाहिए, तभी आपका वो आंसर सिलेक्ट होगा। हाँ सर, तो मुझे मतलब वो आइडेंटिकल का पार्ट समझ में आया, लेकिन वो 1 डिग्री का आपने कैसे डिसाइड किया एंड में, वो नहीं समझ में आया। तो जब उसके लिए एल्काइल हमने बना लिया, वो एल्काइल ये है कि आपको एल्काइल समझ में आया जो बनाया गया हाँ एच सर, हटाकर। हाँ। तो उसके बाद वो कार्बन देखो ना बेटा, इतना डार्क कर दिया, अब इसमें और कितना डार्क कर दें। ये कार्बन 1 डिग्री है कि नहीं, ये कैसे पता चल रहा है? सर क्योंकि वो एक और कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो इसलिए 1 डिग्री है। तो बस होल एल्काइल इज 1 डिग्री। Yes sir, got it. Thank you. Sir, can you tell the A option again? बेटा इतना सारा बताया आपने, मन में ए ऑप्शन क्यों भर कर रखा हुआ है? व्हाट यू वांट इन ए ऑप्शन? Why C option wrong? कोई बेटा एक्सप्लेन करेगा इसको, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। सर एथ वाला। क्योंकि उसमें लाइक 2 टाइप के कार्बन आ रहे हैं, एक 1 डिग्री और 3 डिग्री, और क्वेश्चन में बोला है कि हमें खाली 1 डिग्री वाला चाहिए। तो लाइक व्हेन वी रिमूव 1 हाइड्रोजन, द लोअर वन इज गिविंग ओनली 1 डिग्री कार्बन, so that is correct. But if we remove like the hydrogen from an other atom, so it's giving 3 degree. So then both are coming different. So we need only 1 degree, but here we are getting 2 types of alkyl groups. So that's not right. Very good. Okay, understood. सेकेंड क्वेश्चन बेटा नियोहेक्सेन है। नियोहेक्सेन का फॉर्मूला लिख दो। दिस इज नियोहेक्सेन। 5 carbon atoms should be in a straight chain, 1 2 3 4 5 and 1 as a branch। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 2-methyl pentane। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नियोपेंटेन। नियोपेंटेन के लिए क्या करो? अच्छा ये आइसो हो गया बेटा, दिस इज आइसो। आइसो बना आइसोहेक्सेन। नियो के लिए क्या करोगे बेटा? 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में रख दोगे and 2 ब्रांचेस। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा? 2,2 डाइमिथाइल Dimethyl butane. मिथाइल ब्यूटेन। फिर वो कहता है नियो पेंटेन। नियो पेंटेन के लिए क्या करोगे बेटा? 3 स्ट्रेट चेन में और 2 ब्रांचेस लगा दी। तो क्या इसका नाम हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यस। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर निकला बेटा? कौन सा मैच कर रहा है? बी ऑप्शन। डी ऑप्शन। थर्ड के लिए क्या मैच कर रहा है? डी डी ऑप्शन। ऑप्शन। ए ना? नहीं, सर डी डी ऑप्शन। चलो फोर्थ वाले का आइसो ऑक्टेन तो स्टैंडर्ड कंपाउंड मैंने Yes, बताया sir. था, याद है? 2,2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ दिया है बेटा? सेकंड वाला एक बार फिर से दिखाइए। ये ना स्क्रीनशॉट्स आप लोग ले लो बेटा। इसका भी आप ले लो। सर फोर्थ वन आप एक बार बताओगे कैसे आया? फोर्थ वाला आइसो ऑक्टेन लिखा था आपने, नियो बना। हाँ, आइसो ऑक्टेन एक स्टैंडर्ड कंपाउंड होता है बेटा, रेफर नोट्स। ये एक स्टैंडर्ड कंपाउंड है, इसके लिए नोट्स रेफर करने हैं आपको। या तो आप लेक्चर्स में एब्सेंट रहे होंगे, इसलिए आपको आइसो ऑक्टेन पता नहीं है क्या है। आपस में ग्रुप में डिस्कस करिए बेटा। स्टैंडर्ड कंपाउंड है, बताया था, इट्स अ वेरी गुड फ्यूल। हाँ सर। चलिए अब फिफ्थ वाला आया आप लोगों को? हाँ सर। Yes, सर sir. आंसर ABC है। कौन सा बेटा? हाँ ABC। AB। आंसर Yes, सिर्फ 2 sir, डिग्री AB. बोला है ना?
A is the right answer, B is the right answer, C is the right. D वाले में आपको 3 डिग्री भी मिलेगा, 2 डिग्री भी मिलेगा और 1 डिग्री भी मिलेगा बेटा. हाँ, हाँ सर. 6th वाले में क्या कहता है? Which of the following will have 2 degree as well as 3 degree? 2 degree इसमें A क्या and होगा? D. A and A D. and D. And 2 डिग्री और 3 डिग्री चाहिए तो A मिलेगा ही आपको, B और C नहीं मिलेगा, D में मिलेगा. बिल्कुल सही बेटा. 7th वाले में, 7th वाला आप छोड़ सकते हो वैसे तो अभी सर एरोमेटिसिटी आपने लिखाया है सर हमें. आपने कराया था ये 7th वाला. अगर हाँ, उसमें सर, आपने से आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं. इसमें कह रहा है इज अ नॉन बेंजीनॉट, तो नॉन बेंजीनॉट में केवल ए ऑप्शन. A option. और 8th कहता है एलाइल आयोडाइड. So I have a question in 7th. Like I marked A, but like I had like confusion, like a bit of confusion in B and D, because in B and D it's shown like in the second compound, it has only like 2 pi bonds. That is why you do not have the idea. But that is of- benzenoid because 6 carbon are there. Okay. शायद आपने लेक्चर पे ध्यान Sir, नहीं दिया, 8th मैंने उस वाला. टाइम पे थोड़ा बहुत बताया था. जिसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होगी उसने तुरंत उसको ग्रास्प कर लिया होगा. मैंने बताया था, एक एग्जांपल भी शायद लिया होगा तुम्हारी क्लास में 2 BHK फ्लैट का, और बोला था कॉमन वॉल. ऐसा कुछ ना कुछ तो एग्जांपल लिया होगा. मैं यूजुअली लेता हूँ कि कॉमन वॉल पे पाई बॉन्ड. अगर आप ग्रास्प नहीं कर पाए तो अभी के लिए लिख दो वहां लीव इट, ऐसा करके लिख दो, और विल डिस्कस लेटर ऑन जब एरोमेटिसिटी करेंगे. ये बताओ ना कॉमन वॉल पे क्या पाई बॉन्ड. नहीं बता सकता बेटा, एक ही बार उस चीज को बताई जा सकती है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो बाद में आने ही वाला, उसके 3 लेक्चर्स आते हैं. सो आई कैन नॉट वेस्ट टाइम. इसीलिए अभी एक बार बताएंगे उसको बस. उसमें अगर आपको समझ में आया, क्योंकि वो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, चैप्टर में नॉमेनक्लेचर है, तो नॉमेनक्लेचर पे हमारा पूरा फोकस है. ठीक है, चलो 8th पे आप ध्यान दो बेटा. एलाइल आयोडाइड, विनाइल आयोडाइड, बेंजाइल. तो ये जो 3 चीजें हैं ना, इनको ध्यान से सुनो, ये दोबारा नहीं आएगा. तो आप इसको देखो, ये जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड विनाइल. इस पूरे हिस्से को विनाइल कहते हैं. इसी तरह से एलाइल ग्रुप होता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, उसी तरह से विनाइल, एलाइल, ये ग्रुप्स होते हैं लाइक दिस. इसको कहते हैं एलाइल. अगर मैं अचानक से आपसे पूछूं कि एलाइल अल्कोहल क्या होता है, तो आप क्या करोगे बेटा? जहां ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है उसके बाद क्या लगा दोगे? OH. OH. राइट. मैं बोलूंगा एलाइल क्लोराइड तो आप Cl लगा दोगे, एलाइल Yes. आयोडाइड तो आप I लगा दोगे. यानी ये पार्ट फिक्स्ड है. उसके बाद वो क्या बोलता है उसके हिसाब से आप ग्रुप लगा दोगे यहाँ पर. इसी तरह से एक होता है बेंजाइल. Whenever benzene is having 1 carbon, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल. दिस पार्ट इज कॉल्ड बेंजाइल. कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वो बोलेगा बेंजाइलिक कार्बन, तो ये जो कार्बन है, कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन. इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन. एलाइलिक कार्बन. सो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कहीं ना कहीं मिल सकते हैं. तो अभी जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, एलाइल आयोडाइड इज, तो आप एलाइल आयोडाइड आप फॉर्मूला लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2I. So the I is connected with what type of carbon? 1 degree carbon, 2 degree or 3 degree? 1 degree. 1 degree. Whole will become 1 degree. Answer. Primary and Is it clear beta? Yes sir. इसी तरह बेंजाइल अल्कोहल के लिए देखोगे तो भाई OH ही तो लगाना है, कार्बन तो 1 डिग्री है, तो होल कंपाउंड विल बिकम 1 डिग्री. प्राइमरी हो गया. Okay, sir. इसको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. सर वो विनाइलिक कार्बन होगा ना ऊपर वाला? यस बेटा. Should I सर remove this? पर मेरे को कंफर्म करना है, बेंजाइल अल्कोहल के लिए आपने अनसैटिस्फाइड में OH लगाया और देखा वो C कौन सा डिग्री है ना जो OH से हाँ, कनेक्टेड है. हाँ बिल्कुल. तो सर वो भी 1 डिग्री होगा प्राइमरी. प्राइमरी. सर सिर्फ एलिसाइक्लिक कार्बन का ही डिग्री देखना है. एलिसाइक्लिक कार्बन, एलिसाइक्लिक कार्बन क्या है? एलाइलिक एलाइलिक. सॉरी, एलाइलिक कार्बन का. हाँ एलाइलिक कार्बन का ही देखना.
Should I remove this? Yes, sir. इसके बाद मेरे ख्याल से 10th क्वेश्चन कर लिया होगा आपने बेटा, है ना? सर बी और एक बार सी है। 9th करवाओ ना सर। B is the right answer. और क्या है? C is the right answer. B and C 10th के लिए। 11th में heterocyclic as well as aromatic. All सर सब है। Pyrrole is heterocyclic as well as aromatic. And बस एक 11th है ना, सॉरी फ्यूरान 11th है, तो फ्यूरान भी आ रहा। पायरोल के बाद फ्यूरान भी है, थायोफिन भी है, और चारों है। सारे हैं पायरिडिन, ABCD। चारों आ गए। सर लेकिन याद नहीं हुआ है मतलब। ओए बेटा, इस क्वेश्चन इसीलिए दिया है ना, मैं तुमको बार बार इस तरह से पूछूंगा, क्लास में कराऊंगा तो ध्यान हो जाएगा। जब बार बार मैं तुम्हें नाम दिलाऊंगा शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान, तो ऐसे ही शाहरुख खान याद हो जाएगा तुम्हें। सर समझे तो कि अभी नहीं? के लिए रेफर करने चलेगा ना वो क्या रे? structure? हाँ, आप नोट्स बार बार रिफर करो, जितनी मर्जी है, दीवारों पे चिपका दो सारे नोट्स। समझे? 2 साल की बात है बेटा, घर वाले परेशान हो जाए ऐसा काम करो। हर जगह तुम्हें नोट्स ही नजर आए, उनको भी नजर आए, बोल रहे क्या कर रहा है, तो बोलो IIT बॉम्बे जाना है मेरे को। समझे कि नहीं? Yes. यस 12 सर ऑक्सीरेन 12 बना सकते हैं आप? ऑक्सीजन, अरे ये आप नोट्स रिफर क्यों नहीं करते हो? सर ऑक्सीरेन नहीं, ऑक्सीटेन ये था। है, इसी को ऑक्सीजन कहते हैं बेटा, एपॉक्साइड है ये। अभी नॉमेनक्लेचर में भी इसको आगे कराऊंगा। और ये तो केवल Sir, क्लास, can someone say for a 9th one repeat? ये ऑक्सीजन है। ठीक है, हाँ सर। चलो अभी बेटा इंटीजर टाइप में कुछ आया क्या आप लोगों को? ये मेरे ख्याल से फर्स्ट हो जाएगा ना अभी। हाँ। तो फर्स्ट वाला आ गया। हाँ इंटीजर टाइप में देखो, मैं आंसर आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट वाले में कह रहा 3 डिग्री ना, विच डू नॉट हैव 3 डिग्री। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, 3 डिग्री नहीं है इसके पास। सेकंड भी है, थर्ड वाला भी होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ फिफ्थ भी हो जाएगा, मतलब फिफ्थ भी 0 डिग्री वाला है। यस सर। सिक्स्थ भी हो जाएगा, सेवेंथ भी हो जाएगा, डू नॉट पूछा है ना, हाँ, तो 8th भी हो जाएगा, और 9th नहीं होगा। ये आंसर होगा। एम आई करेक्ट बेटा? सर जो मैच करा सेकंड दो। वाला है Yes. उसमें डबल बॉन्ड है, यस सर बराबर। उससे कोई तो फर्क नहीं पड़ता बेटा, नहीं आजू फर्क बाजू पड़ता। केवल देखना है। हाँ, Sir, correct answer 1 to 8 है ना? नहीं नहीं, करेक्ट आंसर ये हैं जितने मैंने लिखे हैं। 1 2 3 आंसर 4 5 7 होगा। 7 7 इज द राइट आंसर। ये okay sir. ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो कोई एक बच्चा सबके आंसर्स बस ऐसे ही लिख करके टाइप करके डाल दे, तो फ्यूचर में कोई परेशान नहीं करेगा बच्चा। चलेगा? किसी ने आप कहीं पेपर पर हाँ भी सर मैं लिख रहा हूँ। पिक्चर क्लिक करके डाल देना। ठीक है। फिर second question, number of different alkyl groups which can be obtained using following alkane। तो बस वही कॉन्सेप्ट है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं बेटा, फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ H, सेम विल बी आंसर। अगर मैं तुमसे स्ट्रक्चरली ड्रॉ करके पूछूं CH3 CH3 H CH2 CH CH3 CH3, तो बताइए इसमें कौन कौन से H आइडेंटिकल हैं? क्या तुम विजुलाइज कर पा रहे हो बेटा? यस सर फर्स्ट Sir, टू और 3 लास्ट 3 वाले। मैं फर्स्ट सर्कल में डाल देता हूं, तो तुम समझ पा रहे हो ये चारों मिथाइल एक जैसे देखने में? यस हाँ सर। सर। हाँ सारे सर। सराउंडिंग में चीजें सब एक जैसी। ये मैं सर्कल ग्रीन कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो ये दोनों आइडेंटिकल है, हाँ सर। और ये हाँ। डिफरेंट है। इसका मतलब कितने एल्काइल ग्रुप्स मिल सकते हैं? आंसर 2। 3 एक ब्लैक, सर ग्रीन और ब्लू। हद हो गई, व्हाट इज दिस? सर वो तो सिंगल है ना, तो वो ग्रुप कैसे हो गया? कौन सिंगल है? अरे H हटाएगा, डैश लगाएगा, दैट इज एल्काइल। ओके सर। एक H हटा करके उसको हटा, बस डैश लगा देना उसकी जगह, होल ग्रुप विल बिकम एल्काइल ग्रुप। डन।
इसलिए H ढूंढना है हमको जिनको हटाना है। ओके सर। हो गया, हटा दे बेटा इसको। सर आप ये एक और बार और बता सर इधर हम लोग H को हटाने का कॉन्सेप्ट, मतलब मेरे को ये समझा कि कौन से आइडेंटिकल है और कैसे, पर उसके बाद में समझ में आ रहा। ये जो H तुमको यहाँ दिख रहा है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, हाँ ये H हटाकर R बनता है। तो अगर H जितने डिफरेंट टाइप्स के होंगे उतनी बार वो हटा करके नया R मिलेगा आपको, नया एल्काइल मिलेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। ओके अभी H ये हटाओगे यहाँ डैश लगेगा, एल्काइल अलग सा दिखेगा। यहाँ H हटाओगे यहाँ डैश आएगा, यहाँ H हटाओगे यहाँ डैश आएगा, ऐसा है। और ठीक है, उधर एक दूसरा अल्काइल ग्रुप ऐड होएगा, राइट? एक नया एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ऐड नहीं मतलब बन जाएगा, नया एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। हाँ सर समझा, थैंक यू। नाउ थर्ड क्वेश्चन में भी शायद यही पूछ रहा है ना, डिफरेंट टाइप्स के। तो क्या आप सब विजुलाइज करके बता सकते हो बेटा? H ढूंढना है, कार्बन नहीं ढूंढना है डिफरेंट टाइप्स के, H ढूंढना। कितने डिफरेंट टाइप्स के H तुम्हें नजर आ रहे हैं? सर 3। सेकेंड्स में आंसर पता चलना सर चाहिए। 3 सर 3 3। 3 मुझे 2 नजर आ रहे हैं। 2 सर मेरे को Yes sir, 3 2. एक CH3 वाला है, 2. सारे CH3 एक जैसे हैं, और एक CH2 है बीच में। तुम्हें नहीं लगता इन दोनों के अलावा कुछ और है ही नहीं? सर एक सर सी सी है भी ना, तो है। हाँ? सर एक तो C बीच है। में CH अरे CH2 भाई भी है। C नहीं है बीच में कोई। अरे C चाहिए ही नहीं ना हमको, डिफरेंट हाँ H सर, चाहिए। आप हाँ समझ सर। ही नहीं रहे हो वो कि क्या सिर्फ लिखा है ये मैंने। हाँ सर CH है, सॉरी सर। H चाहिए, H। आप अपनी मर्जी से सेट मत करो कि आपको क्या निकालना है। तो यहाँ आंसर 2 हो जाएगा। तो 4 वाले के लिए क्या कह रहा, नंबर ऑफ 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग फॉलोइंग एल्केन, 0। क्या तुम समझ पाए? yes sir, समझ गए। हाँ सर। नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम्स इन टोलुइन इज, कौन कौन से सेकेंडरी है बेटा? सर खाली एक को on. छोड़ के सारे। सर एक को छोड़ के बाकी 5 सब आएंगे। सब 5 सर, का। 5 है। है। 5 है, मैंने टिक कर दिया बेटा। फिर कहता है नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम्स इन मेसेटिलीन, क्या आंसर है? 3. 3। 1 2 3 बिल्कुल सही। देन 7th भी है क्या इसमें आगे? हाँ, 7th वाले Yes. का 6। कहता है ऑर्थोजाइलिन नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम्स इज X, नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम्स इज Y। X की वैल्यू कितनी आई बेटा आपको? सर X 4 आया। और X Y is equal to कितना आया? 4. 2 Y is equal to 2 सर। 2. पूछा क्या है, X माइनस वाई की X प्लस वाई? X X plus प्लस y. वाई। प्लस वाई। बस 6 आ गया बेटा। क्लियर है सबको? Yes. फिर कहता है among the following the number of secondary alcohols, ये आया क्या? हाँ सर 5 आया। हाँ सर 5 आया। हाँ, तो पहला वाला होगा, हाँ सर। Yes, sir. सेकंड नहीं होगा, थर्ड होगा, Third फोर्थ होगा। होगा नहीं, फिफ्थ नहीं, होगा नहीं, सिक्स्थ होगा नहीं, सेवेंथ होगा हाँ Yes. होगा, एट्थ होगा, हाँ सर। हाँ सर। Yes sir, 9th भी है। एट्थ भी होगा, 9th नाइन्थ भी होगा। हाँ सर। कितना आ गया आंसर? 5। 5। कहीं किसी को बोलो ना भेजने को ग्रुप में आंसर इसको। अभी सारा डिस्कस कर 8th लेते वाला। हैं फिर, हाँ? 9th वाले के लिए देखो बेटा, among the following number of tertiary alkyl halides is, क्या पहला होगा बेटा? नहीं नहीं सर। सर। नो, सेकंड होगा, नो नहीं सर। सर। नहीं सर। थर्ड होगा, हाँ सर। Yes sir. यस, फोर्थ होगा, सर हाइड्रोजन No. की बात चल रही है ना इधर। चुप रहो अभी। अब थर्ड होगा हाँ, फोर्थ होगा नहीं नहीं, सर। फिफ्थ होगा Yes sir. नहीं। नहीं, सेकेंडरी है। टर्शरी चाहिए बेटा, Cl जिस Okay. कार्बन से जुड़ा हो टर्शरी होना चाहिए। 1 2 3 4 5, फिफ्थ भी नहीं है। सिक्स्थ होगा नहीं सर। नो, सेवेंथ होगा हाँ सर। हाँ सर। सेवेंथ होगा, एट्थ होगा नहीं, नाइन्थ होगा नहीं। आंसर कितना आया? 2। इज इट क्लियर? Yes sir. आप लोग भी चेक कर लेना, अगर कुछ मिसमैच होता है तो फिर हम फिर डिस्कस कर लेंगे। 10th है क्या इसमें? हाँ है। नंबर ऑफ बेंजाइलिक कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग, बताइए कितने बेंजाइलिक कार्बन है बेटा? सर एक ही। सर ये कैसे करेंगे? सर मेरे को 18 आया। सर 3 है रे, बेंजाइलिक कार्बन पूछा 3. है, तुम लोग क्या कर रहे हो?
जिसको आया वो बोल ही नहीं रहा है सही। इतना इजी क्वेश्चन है। डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन है, डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन है, डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन है, 3 इज द आंसर। कहाँ तुम लोग 18 ढूंढ रहे हो? बोलो, हाउ डिड यू गेट 18? सर मैंने सब कार्बन काउंट कर लिया था। सब कार्बन क्यों काउंट करेगा? अरे बेंजाइलिक मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड एक ही तो होगा ना डायरेक्टली कनेक्टेड। यस सर। ऐसे 3 प्लेसेस हैं तो 3 हो गया। चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा? बेंजाइलिक मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड। बेटा थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ बेंजाइलिक कार्बन क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया, फिर वही डाउट लेकर आओगे तो नया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? पुराने में उलझे हुए हो आप। सब मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझा। अरे आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में, आप ऐसा कह रहे हो? हाँ सर। ऐसा समझाया गया शाहरुख खान इज एक्टर, ये स्टेटमेंट रटवाया गया और क्वेश्चन है इज शाहरुख खान एक्टर, तो आप क्या लिख कर आओगे? सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि बेंजाइलिक कार्बन एटम अब आप समझ नहीं पाओगे यस है आंसर या नो है, तो फिर कैसे कोई तुम्हें समझाएगा? अभी क्लियरली मेंशन किया है, ये यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि दिस कार्बन इज इतने हिस्से को बेंजाइलिक बोला जाता है और दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन, यहाँ हाईलाइट कर दिया। अब बताइए इससे ज्यादा आपको क्या बता सकते हैं? हाँ सर बराबर है। सर मेरे को समझ में नहीं आया, इसको क्या नहीं समझ में आया? यहाँ हाईलाइट भी कर रहे हैं उनका, उसको देखो एरो से भी दिखा रहे हैं। सर समझ गया। सर इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो जो साइड की ये क्या कह रहे हो? क्या बोला बेटा आपने? सर आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन में वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो साइड की रिंग्स है वो बेंजाइल नहीं पकड़ेंगे ना, क्योंकि उनमें रेजोनेंस नहीं है। बेंजीन ये है बेटा, उससे जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, ऐसा कहा जाता है। तो साइड के रिंग्स में अगर 6 कार्बन होंगे, रेजोनेंस नहीं होगा, तो वुड बी कंसीडर इट बेंजीन। क्या समझ में आ रहा है? इसकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, मतलब मेरे शायद माइक से दूर बात कर रही है। ये रेजोनेंस यहाँ यहाँ ये, अरे बेंजीन होना तो पहले जरूरी ना, रेजोनेंस रेजोनेंस कहाँ से आ गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हो। सर वो बोल रही है वो लास्ट 2 रिंग्स में तो नहीं है ना डबल बॉन्ड, बेंजीन नहीं है ना वो अरे बोल रही है। बेंजीन ये है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन भाई। हाँ सर वो पता है, ओके गॉट इट सर। वो पता नहीं यहाँ कहाँ डाल रहे हो। बेंजीन ये उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, तो मुझे दूसरों से क्या लेना देना है भाई? यहाँ चाइना हो, पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, बांग्लादेश हो, इंडिया ये इंडिया का बॉर्डर है। आप कह रहे हो ऐसे कैसे? ये इंडिया थोड़ी ना है, ये बॉर्डर इंडिया का नहीं हो सकता। अरे भाई इधर से इंडिया है कि नहीं है? सर आई वाज जस्ट आस्किंग कि इस क्वेश्चन में वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट वी वोंट टेक द अदर 2 साइकिल्स एज बेंजीन, राइट? चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया क्या किसी को? Have you got better answers? Subjective Even question. I got yes sir. सर थोड़ा डाउट्स है सर उसमें सब्जेक्टिव कुछ Yes, sir, कि लॉन्ग नहीं पता नहीं। हाँ सर मेरे को भी आंसर आ एक गया। डाउट है मेरे को। बोलते रहो बेटा, कोई इसके डाउट लो ना बेटा, क्या कहना चाहता है? सर वो अल्काइल अल्काइल डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स की बात चलती है, तो कभी हम लोग को कार्बन मतलब अज्यूम करने का और कभी हाइड्रोजन अज्यूम करने का 1 डिग्री 2 डिग्री वाला। कोई समझा पाएगा ये जो पूछ रहा है? सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर हम लोग ने एक हाँ सर, क्वेश्चन क्या में पूछा मालूम है कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री फाइंड आउट करके हम लोग लिख रहे थे कितने होंगे नंबर ऑफ, और सर एक क्वेश्चन में हम लोग हाइड्रोजन कर रहे थे नंबर ऑफ। हमने कभी कार्बन नहीं ढूंढा, ये तुमने अपने माइंड में पहले से बैठा रखा है कि कार्बन ढूंढना है। पहली लाइन से ही हम पहले पॉइंट से ही बोल रहे हैं, फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच, फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच, फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच। वो तुमने अपने मन में बना रखा है। सर आई थिंक वो पूछ रहा था, वो स्टार्टिंग के थोड़े क्वेश्चन में था ना सेकेंडरी कार्बन वो सब, तो उसमें हम लोग कार्बन का डिग्री फाइंड कर रहे थे और एल्काइल में हम लोग हाइड्रोजन से। अरे भाई
क्या बकवास चीजें कर रहे हो आप। डिग्री तो कार्बन ही डिसाइड करेगा ना कि ये एल्काइल का डिग्री क्या है। तो हम देखते हैं ये कार्बन का डिग्री 1 है, इसलिए होल एल्काइल इज 1 डिग्री। बट ये बना ये कैसे पता चला, तो ये कितने बन सकते हैं ऐसे, उसके लिए मैंने आज चेक किए कितने डिफरेंट टाइप्स के एच हैं। सिंस सेम ही टाइप के एच है, किसी एक को हटा दो आपको एल्काइल मिलेगा। उसका डिग्री निकालने के लिए हमने इसको चेक किया कि इस कार्बन का डिग्री क्या है, 1 डिग्री बोला तो होल एल्काइल इज 1 डिग्री। अब इतना चीज पूरा नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपकी ग्रास्पिंग पावर खराब है, आप उसमें मिक्सड अप कर रहे हो चीजों को। हम तो कह रहे हैं कि आप डिफरेंट टाइप्स के एच हटाओ, सारे एल्काइल ग्रुप्स निकाल लो, सारे एल्काइल ग्रुप्स का डिग्री पता करो। आपने नोट्स रेफर करो, उसमें सिखाया गया है कि एल्काइल ग्रुप का डिग्री कैसे पता चलता है। हाँ सर आया समझ में। पीछे लटके रहोगे बेटा तो कैसे जाओगे कहीं पर। आईआईटी छोड़ो, एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं होगा। इस पे आते हैं, दिस इज व्हाट, ये कंपाउंड है बेटा या फिर ये एल्काइल ग्रुप है, बताइए। अल्काइल ग्रुप। सर अल्काइल अल्काइल ग्रुप ग्रुप। है, इसका मतलब पेरेंट चेन यहाँ कहीं होगी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो which carbon we give number 1? The carbon the which black is one. Which is connected to parent Yes. chain. तो उसको 1 बोलो 1 डैश बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, 1 डैश मान लीजिए। फिर इधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सब आइडेंटिकल सिचुएशन। ये हो गया आपका। अब इसमें ये ग्रुप कौन सा है बेटा, प्रोपाइल। ये ग्रुप कौन सा है बेटा, प्रोपाइल। प्रोपाइल। ये कौन सा है, इथाइल। ये कौन सा है, इथाइल। तो 2 इथाइल और 2 प्रोपाइल है। अल्फाबेटिकली लिख दो। तो 3 डैश 4 डैश डाई इथाइल। फिर क्या लिखोगे, 2 डैश 5 dash dipropyl. प्रोपाइल। और फिर ये क्या है, साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल। बस आता तो है आप लोगों को करना। यस सर। आंसर ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हटा दें इसको। यस सर। सेकेंड क्वेश्चन, ये ऐसे इसीलिए मैंने बड़ा सा डंडा आपको बना कर दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, पता चला आप उसको मिथाइल मान लें। तो मैंने इसीलिए उस तरह से बना कर दिया है, यहाँ पर ऐसा है। तो इसमें ऑफ कोर्स इसको 1 डैश बोलेंगे, पहला कार्बन मेरे लिए हो जाएगा। फिर मैं इधर मूव करूंगा तो इसको 2 डैश, फिर इधर मूव करूंगा 3 डैश। तो मेरे लिए ये क्या हो गया बेटा, फिनाइल। ये क्या हो गया मेरे लिए, मिथाइल। ये क्या हो गया बेटा, मिथाइल। मुझे लॉन्गेस्ट चेन चाहिए थी ओपन में, तो ओपन में लॉन्गेस्ट मुझे ये मिला, ठीक है, यानी प्रोपाइल। तो प्रोपाइल से पहले फिनाइल और मिथाइल है, तो क्या लिखें बेटा, 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल। फिर क्या आएगा, 2 डैश फिनाइल, और क्या आ जाएगा एंड में, प्रोपाइल। प्रोपाइल। ये हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर कैन यू रिपीट दैट? क्या चीज रिपीट करनी है बेटा इसमें, कौन सी पार्ट? मतलब सर मुझे इसका पेरेंट चेन नहीं समझ आया। पेरेंट चेन बेटा यहाँ से शुरू करो, ये पहला कार्बन है, फिर सीधे चल रहे हैं, दूसरा कार्बन मिला, फिर हमें कंटिन्यूअस मूव करना है, तो कंटिन्यूअस मैं इधर मूव कर पा रहा हूँ बिना ब्रेक हुए। चेन यहाँ तक पहुंचा, फिर आगे कुछ नहीं है, तो यानी 3 कार्बन एटम्स आते हैं। सर फिनाइल की पहली कार्बन को 3 डैश ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं बेटा, फिनाइल का जो पहला कार्बन है सीधा सीधा 1 डैश 2 डैश 3 डैश नहीं ले सकते बेटा, वो ओपन चेन का पार्ट नहीं है ना, वो फिनाइल का पार्ट है। फिर बाकी हिस्से को नाम क्या करेंगे, फिनाइल एज अ होल फिनाइल बोलते हैं ना। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, हटा दें इसको। यस तभी इसी तरह नाम लिख सकते हैं बेटा। ये अपने ऊपर अपना टैलेंट भी तो कोई चीज होता है, अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं तो अभी उसको आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, यही किया जा सकता है। अभी हर कोई अचानक से तो चैंपियन नहीं बन सकता। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, अपने को बोर्ड लेवल वाली आदत होती है कि जो भी अटेम्प्ट करें वो अपने को आ जाता है। अब वैसा सिनेरियो नहीं होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आता है आ गया तो आप
खुश रहिए। ये 1 डैश हो गया, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है, ये 4 डैश है, 5 डैश है, 6 डैश है। कोई मिस्टेक तो नहीं है बेटा? किसी ने सॉल्व किया था इसको? हाँ सर यस सर, हाँ सर किया टॉपर ये अपना हो गया साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल। इधर आपका मिथाइल है, इधर भी आपका मिथाइल है, इधर भी आपका मिथाइल है। सो इसको क्या लिखेंगे बेटा? सी और एम में किसको पहले लेंगे प्रेफरेंस में? सी को। साइक्लोप्रोपाइल। और फिर इसके बाद लिख देंगे 1 डैश, 1 डैश 5 डैश, 5 डैश और ट्राइमिथाइल। डाइमिथाइल और उसके आगे क्या लिखेंगे? हेक्साइल। एग्स, एग्स उसके Yeah. आगे 3 3 डैश इनिल इनिल। ठीक है, देख लो आपने यही किया है। ये कंपाउंड नहीं है, इसीलिए वाईएल में एंड होता है। ये इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाद में आगे चल के, जब लोग कैंट वगैरह कर तो दिया। यहाँ पे व्हाट डिड यू से बेटा? तो यहाँ पे इनिल इसलिए लिखा क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसलिए ई ना। हाँ, EN इसी वजह से आया। एनी अदर कंफ्यूजन एनीवन? Should I remove this? फोर्थ वाला फिर से इसका IUPAC नेम, ये ऐसा डंडा आया, CH3 यहाँ पर है, फिर ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, Cl है, ऐसा गया और यहाँ फिनाइल है। बता सकते हो बेटा कंटिन्यूअस चेन में कितने कार्बन आप लोग? यहाँ से शुरू नहीं करना, यही बात है। कई बच्चे यहाँ से कर देंगे, मिस्टेक हो जाएगा। 1 डैश तो इसको मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है कि पेरेंट चेन से जो कनेक्टेड होगा दैट कार्बन विल गेट 1 डैश, फिर 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, कंटिन्यूअस जाना है। इज इट करेक्ट बेटा? देख लो किसी ने पहले से किया हो। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज क्लोरो, दिस इज मिथाइल। तो फिर क्या लिखेंगे बेटा? क्लोरोफिनाइल और मिथाइल में पहले कौन सा आएगा? क्लोरो। फिर मिथाइल। यस। और फिर एंड में क्या लिखेंगे बेटा? सर है फिनाइल। 2 डैश 2 या 3? X 2 डैश इनिल। बस हो गया आंसर। कॉपी कर लो इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक डाउट है, आप फिनाइल कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो? बेंजीन रिंग और CH? बेंजीन रिंग को ही फिनाइल कहते हैं और कुछ नहीं बेटा, दिस इज कॉल्ड फिनाइल। ओके सर, फिर वो जो अनसैटिस्फाइड है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, CH3 CH2? कुछ भी नहीं, यही है, किसी चेन के साथ कनेक्टेड है। ओके सर। सर वायल और एयर कब यूज करना होता है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या होता है? ब्रीफ में क्या बता क्या 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 यूज करना? सर वायल और एयर एंड में। वाईएल अगर एल्काइल ग्रुप है तो वाईएल ही हमेशा यूज होता है। एल कब यूज किया हमने? एल कब यूज नहीं किया? अरे जब कभी यूज ही नहीं हो रहा है जबरदस्ती, अच्छा जबरदस्ती थोड़ी ना। अरे भी जो है नाम वही यूज कर रहे हैं, उसके अलावा तुम बना रहे हो उसको AL। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन आप छोड़ दो, फिफ्थ छोड़ दो, ये हम लोग आइसोमेरिज्म के बात करेंगे। Sir, यस बेटा। so in the last it is written ENYL, right? यस बेटा, ENYL नहीं लिखा है क्या? लिखा तो है ENYL, करेक्ट। Sir, Sixth, sir, I did the fifth one. Like the answers, like there will be 4 yes, you structures, can. right? वो मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ बेटा, नहीं तो क्या होगा अगर मैंने हल्का भी बता दिया ना, क्योंकि समझ सब में उतनी नहीं है, सबकी ग्रास्पिंग पावर उतनी नहीं है, तो वो फिर परेशान करते हैं बच्चे। उनको लगता है कि ये समझाने से हर चीज तुरंत समझ में आ जाएगी, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने किया हो तो ग्रुप में डालना, मैं देख लूंगा उसको। ठीक है? सर सारे डाउट के बाद आप एक बार बस बता दोगे क्या कैसे? क्या बता दूंगा?
सारे डाउट होने के बाद अगर टाइम बचता है तो फिर ये करवा दूंगी। नहीं, तब फिफ्थ भी एंड नहीं सिक्स्थ करवाऊंगा वाला। बेटा। नहीं समझे, तुम समझे नहीं। मेरा बताते ही उनके माइंड में आएगा कि ये मुझे भी आना चाहिए। हाँ, तुम्हें ये बता सकता हूँ तुम कैसे सॉल्व करो, फिर तुम ग्रुप में डालना, मैं देख लूंगा। नहीं समझे, मेरा एक्सप्लेन करने का वो कुछ और ही सामने वाला लेगा कि नहीं, हमें समझ में आना ही चाहिए अगर सामने समझाया जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को नीचे रख ही नहीं सकता स्टूडेंट। आप ध्यान से सुनो बेटा, मैं स्टाइल बता देता हूँ। अगर आपने वही यूज किया देन विल गेट द करेक्ट आंसर। वो कहता है ड्रॉ ऑल प्राइमरी एल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। ठीक, ये जो भी फॉर्मूला दिया इसमें सबसे पहले चेक करो कार्बन कितने हैं। 5 कार्बन दिए हुए, उन 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में बना दो। ठीक है बेटा, स्ट्रेट चेन में बना दो। फिर स्ट्रेट चेन में जो एंड वाले कार्बन है वही तुमको प्राइमरी एल्कोहल दे सकते हैं, बीच वाले में सेकेंडरी मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस फिर उसको क्या करना है, 5 के बदले 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में रखो और एक मिथाइल को ब्रांच कहीं लगा दो, और फिर उसी तरह से एंड पोजीशंस पे आप डाल दो OH OH और आइडेंटिकल वालों को स्किप कर देना है, मतलब एक जैसे नहीं लेने। फिर 3 इसी तरह कर लो, फिर उसके एंड पोजीशंस पे OH लगा कर देखो, तुम्हें आंसर आ जाएंगे। ठीक है, यस समझा। मिल गया। इसी तरह से दूसरे वाला, अगर यही क्वेश्चन सेकेंडरी पूछ लेता तो मैं बीच में लगाता हर बार। समझ गए? हाँ, चलो 7th क्वेश्चन भी देखो, मैं बता देता सर हूँ। ये कितने स्ट्रक्चर होंगे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ना? हाँ, जब आइसोमेरिज्म आप कर लोगे ना तो अपने आप कर लोगे, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये है, इसमें आपको ये पहला कार्बन, इसको 1 डैश किया, ये 2 डैश, 3 डैश, ये 4 डैश। इधर जाओगे कि उधर जाओगे? सर ऊपर। हाँ, ये आपका साइक्लोहेक्साइल है, साइक्लो और ये क्या है? फिनाइल। फिनाइल है। तो साइक्लोहेक्साइल C से शुरू होता है तो यही लिखेंगे 4 डैश साइक्लोहेक्साइल, और फिर आएगा 1 डैश फिनाइल, और आगे क्या लिखेंगे बेटा? हेक्स 2 डैश आइनिल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर इधर 2 डैश और 3 डैश में कॉर्नर नहीं है, फिर भी हम लोग ने लिए तो फिर डबल बॉन्ड है। किसमें क्या नहीं है बेटा, दोबारा बोलना। 2 डैश एंड 3 डैश में। 2 डैश 3 डैश में क्या नहीं है? स्ट्रक्चर में कॉर्नर रहता है तो ही हम लोग कार्बन लेते हैं। हाँ, वो नहीं, अरे नहीं, तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा नहीं क्या? स्ट्रेट लाइन होती है बेटा ये एसिटिलीन, तो ये तो स्ट्रेट ही बनाए जाएंगे ना, हमेशा टेढ़ा थोड़ी बनाए, वो उसको एंड पोजीशन ही माना जाता है। ये जो है ना, ऐसा अगर है तो इसका मतलब यहाँ बीच में कार्बन होना चाहिए, तभी तो यहाँ 3 बॉन्ड्स आ रहे हैं। हाइड्रोजन तो 3 बॉन्ड्स नहीं बना सकता ना। हाँ सर, ऐसा रहता है। सर मैं खाली एक डाउट पूछूं? बोलो बेटा, ये सब फिनिश हो गया। जिसके अभी डाउट्स नहीं है वो लीव कर सकता है, बाकी अपने डाउट्स। सर वो मैंने डिस्कस को करो। इंटीजर टाइप में पूछना था, वो 4th वाले में आपने 0 बोला क्योंकि सारे आइडेंटिकली थे ना? इसमें इंटीजर टाइप में कौन सा बेटा? 4th वाला। 4th, हाँ, सारे 2 डिग्री है ना हाँ सारे 2 डिग्री थे तो। Yes. थैंक यू सर, वी कैन लीव राइट? सर वो आपने क्लास में दिया था होमवर्क 4 एग्जाम्पल्स का। सर वो डिस्कस कर यस लिए। सर। कौन सा 4 एग्जाम्पल दिया था मैंने? 4 एग्जाम्पल। हाँ सर एंड में आपने दिए थे ना। साइक्लिक कंपाउंड। कंपाउंड सिखा रहे थे। हाँ, तो मुझे याद नहीं, आप उसमें ग्रुप में भेजो ना पिक्चर। Can you repeat this again? अभी कुछ बोला है, रिपीट क्या करें? आई एम सेइंग व्हाटएवर क्वेश्चन यू आर आस्किंग जस्ट सेंड द पिक्चर। अब ग्रुप में डाल दो बेटा जो क्वेश्चन। Sir, this 7th one only. बीच में कुछ पूछ रहा है कोई, कैन समबडी एक्सप्लेन? सर मैंने भेज दिया Sir, this फोटो। 7th, can you please repeat? सर वो कुछ तो 7th वाला रिपीट करने बोल रही है। क्या रिपीट करने को बोल रही है? आई डोंट नो। Sir, the last subjective type question, the 7th, yeah, sir, this one only. इसमें बेटा मैंने केवल नंबरिंग कर दी,
इसको फर्स्ट दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंटिन्यूस चेन थी, चलते चले गए, 6 कार्बन एटम्स आते हैं, इसीलिए हेक्स है। ट्रिपल बॉन्ड इज एट सेकेंड पोजीशन, सो 2 आइनिल कर दिया, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स थे, 4 डैश पे साइक्लोहेक्साइल, 1 डैश पे फिनाइल। ठीक है, आई हैव नॉट रिसीव्ड, बेटा कहाँ पर भेज, सर ग्रुप में ही फोटो भेजा है। एक मिनट, एक सेकेंड, व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ हाँ, फाइल बंद हो गया था मेरा। Sir, यस बेटा, so the integer one that we were doing, can you please repeat the third one? I didn't get that. what third one? Where is The it? This integer one? question. Hmm. Yes, sir. Sir, and this not sir, so integer type. This one? Say 2 is the answer, third integer के लिए। So, but how? बेटा उसमें एक मिथाइल ग्रुप है, एक टाइप का, उसमें H मिलेगा, और एक CH2 है, 2 ही डिफरेंट टाइप्स के H वहाँ अवेलेबल, इसलिए आंसर 2 है। Okay, sir. Thank you, sir. सर कोई भेजने वाला है ये फोटो, एक जन बोल रहा था। ये साइक्लिक, मैंने अभी आपको कितने रूल्स बताए हैं बेटा? सर सर 3 तीन। रूल्स और 3 एग्जांपल्स दिए और आपने। Three उसके बाद rules. मैंने एक क्वेश्चन दिया है ना, देन आई विल Yes, नॉट sir. डिस्कस दिस बेटा, ये बच्चे कम है, सारी स्ट्रेंथ होगी, तो ये तो नोट्स के क्वेश्चंस है बेटा, इसको नहीं डिस्कस कर सकता, नहीं समझे? आपने बोला था ना हम लोग लास्ट नेक्स्ट में में डिस्कस करेंगे। नहीं, ये जो क्वेश्चन तुमने बोले ना, ये मेरे ख्याल से तुमको क्लास के एंड में दिया होगा, जिसमें हाँ। मैंने रूल्स, हाँ तो ये क्लास में डिस्कस करूंगा, नहीं तो ये बच्चों को कैसे आएगा, बाकी को जो एब्सेंट है अभी। यस सर। ओके सर, ठीक है, चलो और कोई डाउट्स बोलो बेटा। सर वो Those who are not having doubts, जिनके डाउट्स हो गए, they can leave. Yes बेटा। सर सर Sir. सब्जेक्टिव में जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपने हेक्साइन YL लिखा था, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लोग को ऐसे ही लिखने का है। इसकी बात करो, हाँ ट्रिपल Yes, बॉन्ड होगा तो ऐसे ही, हमेशा ऐसे ही आएगा, ओके सर। लेकिन वो तभी जब ये एल्काइल ग्रुप हो, यानी कि अनसैटिस्फाइड वैलेंसी वाला। ओके सर। और बोलो बेटा। सर वो वापस एक्सप्लेन करो ना सर, वो एल्काइल का फाइंड द नंबर ऑफ एल्काइल। उसको क्या एक्सप्लेन कर रहे हो बेटा? अगर ज्यादा सर, परेशानी हो रही है तो उस टाइप की क्वेश्चन को छोड़ दो, यही कर सकता हूँ मैं, और क्या कह सकता हूँ? नहीं सर, वो एक ही जैसे बार बता सकता, मतलब एक ही चीज को कितनी बार वो बताया मैंने, RH दिया हुआ है, H हटा दो, जो मिलेगा वो एल्काइल ग्रुप होगा, बस इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर वो नहीं कर पा रहे तो क्या बताऊंगा? नहीं आप सर, वो कोई भी 1 एग्जाम, डिग्री। हाँ तो सर एक इसका बार ये बेंजाइल अल्कोहल का बना के दूं ना? बेंजाइल अल्कोहल ये होता है बेटा, दिस इज बेंजाइल, ठीक है। सर मैं ना कुछ पूछ रही थी फिनाइल का, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, अब पूछूं डाउट? बोलो ना। सर फिनाइल में मैं पूछ रही थी, वो जो अनसेटिस्फाइड है वहां पे कार्बन ही आना चाहिए ना, मतलब क्लोरो वोरो वो सब नहीं आ सकता ना? आ सकता है, इसको फिनाइल क्लोराइड बोल दो, इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम फिनाइल क्लोराइड, जैसे मिथाइल क्लोराइड होता है कॉमन नेम। ओके सर, ये पूछ रही थी, थैंक यू। और बोलो बेटा, और कोई डाउट? Sir, यस, so when do we say phenol? व्हेन डू वी से? Phenol. फिनार कभी नहीं बोलते बेटा, फिनाइल होता है। व्हेन डू वी से फिनॉल पूछ रही है। फिनॉल, फिनॉल एक कंपाउंड होता है बेटा, इस कंपाउंड को फिनॉल कहते हैं, ठीक है। देखो किसी ने आंसर बनाकर भेज दिया बेटा, सब लोग चेक कर लो उसको। और कोई डाउट बोलो बेटा। वेरी गुड बेटा, चैतन्य, वेरी गुड। बेंजाइल अल्कोहल में सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा ना?
बेंजाइल एल्कोहल में सेकेंडरी एल्कोहल रहेगा, ऐसा आप बोलना चाहते हो? नहीं बेटा, बेंजाइल एल्कोहल क्या है ये पूछो। तो बेंजाइल एल्कोहल एक प्राइमरी एल्कोहल है, बिकॉज इसका OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो 1 डिग्री है। हाँ अब समझ। यस सर, थैंक यू। ओके, So I have a very basic doubt. Can I ask? यस बेटा। So when we have a chain like where we have not written CH to CH3, how do we identify if it is ethane? If it is ethene, you are saying? Ethane. I'm not able to understand, बेटा आप क्या बोल रहे हो? मतलब आप कह रहे हो ऐसा लिखा हुआ है? So the name is not written. मेरे को समझ में, आप शायद bond line structure you are saying, so I'll write carbon carbon, remaining balance as I will satisfy with hydrogen like this. Like we were doing the sums now. There it was not written that it is CH2 or CH3. So how do we identify it is ethane? That is why this is bond line structure ना, they will give you bond line structure. तो ये ऐसा दिया हुआ है तो आप इसको bond line के हिसाब से कार्बन कार्बन डालोगे, अपने आप ही पता चल जाएगा ना आपको how many carbon atoms आते हैं। If there are 3 carbon atoms तो prop से शुरू होगा ऐसा। If 2 carbon atoms आते हैं तो eth होगा, अगर alkyl group है तो ethyl, alkyl group है तो propyl, like that. So I have a confusion in putting YIL means like alkyl or alkane, that sign. Alkane is a compound, beta. Alkyl is a group which will be connected with parent chain. Refer notes, beta. आप confused because you have not studied notes. Refer notes. Again and again read notes. Yes, sir. और बोले बेटा, any other doubts? Any other student? सर Yes, बेटा। सर अभी असाइनमेंट मतलब एग्जांपल था सेकेंड वन का 2-2- डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो मतलब कंपाउंड है इसलिए हम लोग जिधर सब्स्टिट्यूएंट ऐड है उसको लोएस्ट नंबर दे रहे, इसलिए लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट की थी। बट अगर वो पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट होता मतलब उसको वो पूरा एक पेरेंट चेन को कनेक्ट होता, तो जहाँ पेरेंट चेन कनेक्ट हो रही उसको हम लोग नंबर 1 देते ना, वो कार्बन। Yes. हाँ, फिर वो मतलब उसका अलग आता, वो 2-2- नहीं आता। Yes. ओके सर। Any other doubts, बेटा?